सिर्फ भगवान से। अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो भगवत भाव से। मनुष्य भाव में कभी हम विश्वास नहीं मानते। कभी भी धोखा दे सकता है कोई। वो निर्बल है, वो बेचारा क्या हमारा सहयोग करेगा। यहाँ सब सब भिक्षुक हैं। अगर आप हमको 10 रुपया देते हैं तो हम ये मानते हैं कि मेरे भगवान ने आपको प्रेरित करके 10 रुपया दिलवाए। प्रधान मेरे भगवान हुए ना। कामना और चाह ही तो भिक्षुक पना है। भिखारी पना क्या है? कामना और चाह। देखो संतों को कहा गया, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साह। बोले बादशाह की भी बादशाह कौन? बोले साधु। क्यों? बोले उसमें चाह नहीं, उसमें चिंता नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई फिक्र ही नहीं है जिसके, वही फकीर और वही बादशाह है। चाह ही भिखारी पना है। तो देखो कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर चाह ना हो, है नहीं। अगर हम आप पर भरोसा करें कि आपसे हमारा काम चलेगा तो धोखे की बात है। भरोसा करना है भगवान पर। वो आप नहीं, पूरी सृष्टि में किसी को भी प्रेरित करवा के काम, क्योंकि सब उन्हीं का। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारी रक्षा करेंगे। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारे मन की बात जानते हैं। भगवान एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा। इसमें नकारात्मक सोच किस बात की? महाराज जी, जैसे संसार में क्या होता है कि कभी किसी कार्य के लिए किसी पे विश्वास करना पड़ता है, तो जब उसको उस पे भगवान का भाव क्यों ना लाओ? तो शक की दृष्टि नहीं, हम कह रहे हैं उसमें भगवान का, हमने शक की दृष्टि तो कही नहीं। हमने निगेटिव भाव तो बोला ही नहीं। हमने बोला पॉजिटिव भाव कि अगर हम इन पर विश्वास करते हैं तो इन पर भगवान का भाव कि मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा कार्य कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मुझे दे रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति गौड़ हो गया, मुख्य भगवान हो गए और हमारा पॉजिटिव विचार हो गया। अगर ये हम हमारे साथ धोखा दे देते हैं तो हम विचार करते हैं उसी समय कि हमारा कोई कर्जा था, इन्होंने बेईमानी कर ली। तो बेईमानी नहीं की, इन्होंने अपना कर्जा का धन लेकर के हमें मुक्त किया है। हम शांत हो जाते हैं। अगर हम विवेकवान हैं तो हम बच जाएंगे। हम किसी पर ये दोष दर्शन नहीं कि ये विश्वास के काबिल नहीं है। भैया 2 चाय। और वो लेकिन यदि मैं मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो हमको अंततो गत्वा भगवान पर भरोसा नहीं रह जाएगा। जैसे कोई भी कष्ट है, हमें यह है कि अमुक फोन नंबर, तो भगवान पर तो दृष्टि नहीं गई ना, तो हमारी भक्ति में कलंक लग गया। सबसे पहले भगवान पर। इस कष्ट का निवारण आप करने वाले हो। देखो हम तुम्हें बताएं कैसे। हमारी किडनी खराब हुई, हमने कोई उपाय नहीं किया। एक आए परिचय के, हमारा पद चल रहा था झूलत दो नवल, बड़ा कष्ट शरीर में, गा रहे थे झूलत दो नवल किशोर। तो जब हमारा आधा पद पहुंचा, रुझी बिमल माल कंकन सो कुंडल सो कचडोर, वे पथ जुत क्यों बने विवेचित आनंद बढ़े हो न थोर, झूलत दो नवल। पीछे वो खड़े थे, हमें पता नहीं था। उनका राधेश्याम बाबा राधेश्याम। पद रोका, सामने श्री जी को ऐसे सिंहासन में विराजमान के पद, वो पीछे जी। बोले हमने आपको बताया नहीं कि आपका चिंतन खराब होगा। जब हमने सुना आपकी किडनी खराब है तो हम कलकत्ता से डॉक्टर लाए हैं, अब बस आपको वहां तक चलना है। किसने व्यवस्था की? उन्होंने इतना सेफ्टी की कि आपका चिंतन न बिगड़े, इसलिए हमने आपसे पूछा भी नहीं, आपको बताया भी नहीं। बस चलो डॉक्टर को। डॉक्टर ने फिर दवाएं देना शुरू किया। तो यदि हम भगवान के आश्रित हैं तो हमने उनसे कहा नहीं था, भगवान ने उनको प्रेरित किया, भगवान ने किया। तो हमें ये अब हम ये नहीं मानते कुछ व्यक्ति ने किया,
हम मानते हैं कि मेरे भगवान ने उस समय ऐसा ऐसा किया। तो सारा खेल भगवान का है। हमारा आश्रय डायरेक्ट भगवान से है या किसी व्यक्ति से, ये देखना है। हम लोग अध्यात्मवान हैं तो हमारा भरोसा भगवान पर, व्यक्ति पर नहीं। अगर व्यक्ति में हम भगवान देखते हैं तो हमारी सही दृष्टि है, अगर भगवान रहित व्यक्ति देखते हैं तो हमारी गलत दृष्टि है। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि हम संसार में ही रमे हैं तो हमारे आध्यात्मिक भाव में क्या है? फिर संसारी पुरुष तो सब संसार में ही रमे, हम भगवान में रमे। व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार में भगवान को देखे, छोटी छोटी बात को भगवान से जोड़ कर देखें। देखो मेरे भगवान ने औषधि दे दी, देखो मेरे भगवान ने आज ये, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी कि भगवान ने किया। अन्न मांगे आगे आ, अगर भगवान का भरोसा है तो देने वाले भगवान है ना, देने वाली श्री जी है ना, वो सब व्यवस्था कर देती है। अच्छा आप कहो कि आप बाबा जी हो, आपकी व्यवस्था हो जाती है, हम तो गृहस्थ हैं। तो नरसिंह मेहता जी गृहस्थ ही थे। 52 बार भगवान प्रकट होकर नरसिंह मेहता जी की सेवा की, 52 बार। एक जैसे भात भरा लड़के का ब्याह, ऐसे 52 बार भगवान प्रकट होकर। भगवान गृहस्थ विरक्त नहीं देखते, भगवान भक्ति देखते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति करें, सीधे भगवान पर भरोसा रखें, तो सच्ची माने कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, अपने आप सब बात बन जाएगी। भगवान विविध रूपों में है, वो आकर के स्वयं व्यवस्था करो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। तो मुझे भगवान पर विश्वास करना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नहीं। अगर हम व्यक्ति पर विश्वास करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे। तो भगवान, ये हम आपको इसलिए अपनी बात बताते हैं, अपनी बात से ही तो आपको पुष्ट करेंगे कि वो व्यक्ति जिसे खाने को नहीं था, वो व्यक्ति जिसे दवा नहीं थी, वो व्यक्ति जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, और भगवान की नजर घूम गई। तो भरोसा यदि भगवान का है तो कोई कमी नहीं है। और भगवान का भरोसा ना हो तो फिर अपने कर्म इतने बलवान नहीं है कि इतना सुख प्रदान कर सके। अपना लड़का अपनी सेवा नहीं करता, नहीं, अपना लड़का नहीं, और ये दूसरी माँ पिता से पैदा हुए और आकर के इतने समर्पित है कि कह दो खड़े रहो तो वहीं खड़े रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं भरोसा भगवान का रखो, मनुष्य का नहीं, भरोसा भगवान का। कहा है मोर दासा और करे नरन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। ग्रामीण भाषा में है, कहा है मोर दासा, भगवान का दास कहा के, और करे नरन की आशा, नरन माने मनुष्यन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। तो कहो हम पर विश्वास कहाँ रहा, तो विश्वास केवल भगवान, मेरे भगवान करेंगे। अब कोई आकर कर देता तो मुझे मानते मेरे भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है और उसने किया है। समझ में आ गई बात? मुलायम सिंह जी शिवपुरी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अपने अंदर के अहंकार को पहचानने और गलाने का सरल मार्ग क्या है? पहचानने का ये उपाय है कि जब दूसरों में दोष दर्शन हो और अपने में गुण दर्शन हो तो समझना चाहिए कि अहंकार आ गया है। अपने में गुण दर्शन और दूसरों में दोष दर्शन, अपने में अच्छाई और दूसरे में बुराई दिखाई दे तो समझो अहंकार आ गया है। और अहंकार नष्ट करने का उपाय है सद्गुरु की शरण, संतों के वचन सुन करके उनको आचरणों में उतारे तो ये पता चलेगा कि सब कुछ भगवान की कृपा और संतों की कृपा से हो रहा। तो हम अहंकार क्या करें? हमने अपनी आंख बनाई है क्या? हमने अपना शरीर बनाया है क्या? हमने अपनी बुद्धि बनाई है क्या? तो ये सब भगवान का बनाया हुआ, तो अहंकार हम क्यों करें? पर मलिन बुद्धि के कारण अहंकार होता है। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो और बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ मुझे अहंकार रहित कर दो। कहीं मेरा अहंकार इतना न बढ़ जाए कि कोई अपराध बन जाए और आपसे मैं विमुख हो जाऊं।